राधे कृष्णा। ये ऑरवेल बुक हिंदी का चैप्टर नंबर 2 चाचा नेहरू। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ एक चीज़ों पे जो दोहराई है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे कि आधा अक्षर, जैसे इसके नीचे हलंत लगा देते हैं, क के नीचे हलंत लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, क। अगर प्लस अ करेंगे तो ये पूरी साउंड आएगी क। ओके, इसी तरह ख जमा अ ख। तो इन चीज़ों की दोहराई करने के बाद अब आधे अक्षर वाले शब्द इस बुक में काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं। तो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पाठ नंबर 2, चाचा नेहरू, ऑरवेल बुक, पृष्ठ नंबर 9। तो इसमें श्री जवाहरलाल नेहरू जी स्वतंत्र भारत के प के पैर में जैसे रेफ है, प्रथम प्रधानमंत्री थे। वे चाचा नेहरू के नाम से भी लोकप्रिय थे क्योंकि वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे। अब देखिए, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, चाचा नेहरू। अब वो बच्चों को क्या थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ओके, तो बच्चे भी उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उन्हें गुलाब का फूल अति प्रिय था। अब आपने देखा होगा, जब भी आप चाचा नेहरू की कहीं पे अगर आपको तस्वीर देखने को मिलती है तो उनकी जो अचकन है उसके ऊपर आपको क्या दिखाई देगा, गुलाब का फूल। तो चाचा नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1899 को इलाहाबाद में हुआ था। उनका जन्म का शहर कौन सा था, कौन से शहर में उनका जन्म हुआ, इलाहाबाद में। तारीख कौन सी थी, 14 नवंबर 1899। 14 नवंबर आपको पता है हर स्कूल में बड़े अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। नेहरू परिवार का अनमोल रत्न था जो कि सबको हीरे जवाहरात से भी प्यारा था। नेहरू जी थे, चाचा नेहरू जो थे, अपने परिवार में अनमोल क्या होता है, अनमोल होता है जिसकी बेशुमार कीमती। तो वो बहुत ही प्रिय थे, बहुत प्यारे थे। हीरे जवाहरात से भी ज़्यादा, हीरे जवाहरात जिनकी बेशुमार कीमत होती है उनसे भी ज़्यादा वो प्रिय थे। इसलिए उनका नाम जवाहरलाल नेहरू रखा गया। देखो, परिवार में एक तो वो सबसे ज़्यादा प्रिय थे, दूसरा जो उनकी कीमत, जो जिनके साथ उनका आंकलन किया गया है वो है हीरे जवाहरात से भी ज़्यादा प्रिय थे, इसलिए उनका नाम क्या रखा गया, हीरे जवाहरात से भी ज़्यादा प्रिय है तो इसलिए उनका नाम रखा गया जवाहरलाल। चाचा नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील थे। अब देखिए, चाचा नेहरू के जो पिताजी थे उनका नाम क्या था, मोतीलाल नेहरू, और वो एक प्रसिद्ध होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस। वो क्या थे, वकील थे। 15 वर्ष की आयु में वे इंग्लैंड के स्कूल में दाखिल हो गए। जब उनकी मात्र उम्र कितनी थी, 15 साल, तो वो कहाँ पढ़ने चले गए, इंग्लैंड के एक स्कूल में गए। विदेश में शिक्षा लेते हुए भी जवाहरलाल के मन में अपने देश ही बसा हुआ था। देखिए, वो विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे लेकिन उनके मन में क्या बसा हुआ था, उनका अपना देश, उनका हिंदुस्तान, उनका भारत। इंग्लैंड में वे वकालत पास करके भारत लौटे। अब जब उनकी इंग्लैंड से उनकी वकालत की डिग्री पूरी हो गई तो वो कहाँ चले गए, वो अपने देश में वापस आ गए। 1916 में उनका विवाह कमला नेहरू के साथ हुआ था। अब देखिए, उनका जो विवाह है 1916 में हुआ और उनकी धर्मपत्नी का नाम क्या था, कमला नेहरू। उनके घर एक लड़की ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया इंदिरा प्रियदर्शनी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनके घर में एक बिटिया रानी आई और उसका नाम क्या रखा गया, इंदिरा प्रियदर्शनी। तो देखिए, भारत की स्वतंत्रता के प्रति उनका लगाव बचपन से ही था। अब आप देखेंगे कि उनको शुरू से ही बहुत ज़्यादा पसंद था कि हमारा जो देश है वो आज़ाद होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम देश किसका गुलाम था, अंग्रेजों का। वह देश की गुलामी से बहुत दुखी थे। महात्मा गांधी के व्यक्तित्व ने उनके जीवन को बहुत प्रभावित किया। जो महात्मा गांधी थे उनके जीवन से उनको बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती थी। चाचा नेहरू वकालत छोड़कर स्वतंत्र आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी। किसने छोड़ दी, चाचा नेहरू ने अपनी क्या छोड़ दिया, वकालत छोड़ दी और वो स्वतंत्र आंदोलन में आकर पार्टिसिपेट कर लिया उन्होंने। उन्हें अनेक बार जेल भी जाना पड़ा। 1942 से 1946 के दौरान जब वे जेल में थे तो उन्होंने भारत एक खोज पुस्तक लिखी।
अब भारत एक खोज एक बहुत बड़ा मीनिंग है इस बुक का कि उस वक्त क्या था, भारत कहीं गुम हो गया था क्योंकि भारत का अपना कोई वजूद नहीं था। उसके ऊपर किसने कब्जा किया हुआ था? अंग्रेजों ने। तो भारत एक, कि वो संघर्ष किसके लिए कर रहे थे? अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। और वो कहाँ पे थे? एक जेल में थे, जहाँ पर उन्होंने क्या लिखा? एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था भारत एक खोज। वे एक अच्छे लेखक भी थे, है ना। लेखक होते हैं जो अपने मन के विचारों को लिखते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजी सरकार की दास्ता से स्वतंत्र हुआ। अब 15 अगस्त 1947 को देखिए उन्होंने एफर्ट्स किए और एट लास्ट 15 अगस्त 1947 को उनको कामयाबी मिली। अंग्रेज जो थे वो भारत को छोड़कर चले गए। नेहरू जी ने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में दिल्ली में लाल किले से तिरंगा झंडा फहराया। तो 15 अगस्त के दिन आपको पता है देश के हर जगह पर 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है। तिरंगा, तिरंगा मतलब जिसमें 3 रंग होते हैं। कौन कौन से रंग होते हैं? केसरिया, हरा और, तो हमने इसमें क्या सीखा कि उन्होंने झंडा फहराया जिसको तिरंगा कहा जाता है। और तिरंगे झंडे में 3 नाम होते हैं, केसरिया, सफेद और हरा। बच्चों के प्रिय चाचा नेहरू का जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है। नेहरू जी का जन्म उनके पहले जन्मदिन से ही एक अलग अंदाज में मनाया जाता है। तो उनका जन्मदिन जो है शुरू से ही बड़े अलग अंदाज में मनाया जाता है। किस रूप में? बच्चों के जन्मदिन के रूप में। 27 मई 1964 को हृदय गति रुक जाने के से चाचा नेहरू की मृत्यु हो गई। तो देखिए कब वो, उनका देहांत कब हुआ? 27 मई 1964 में। इनका दाह संस्कार शांति वन में किया गया जो कि दिल्ली में स्थित है। तो इस लेसन में हमने क्या सीखा कि चाचा नेहरू जो थे वो बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने वकालत की पढ़ाई करी और उसके बाद अपने देश की रक्षा करने के लिए वो भारत में वापस आए और उन्होंने वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। और उनका जो जन्म दिवस कैसे मनाया जाता है? बाल दिवस के रूप में, बच्चों के जन्मदिन के रूप में उनका जो जन्म दिवस है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। सो थैंक यू, राधे कृष्णा।